Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and doing well. So we are going to read our second chapter, which is Does He Remember? First of all, we are going to read words to know. Bay, deep throated lengthy bark, बहुत देर तक कुत्तों का भौंकना. Cacophony, harsh sound, चीखना या चिल्लाना. Determinedly, in a decided or resolved manner. अज़म करके कोई काम करना यानी डिसाइड करके, पहले से सोच समझ के. इमिटेड, गिव आउट यानी देना. फ्रैंटिक, बहुत ही एक्साइटेड वे में, ग्रेटली एक्साइटेड, फ्रेंजाइज्ड. फंबल्ड, टच्ड और हैंडल्ड ऑकवर्डली एंड अनसर्टनली. फंबल्ड मतलब कोई भी चीज़ जैसे आपके हाथ से गिर जाना या आप उसको जो है पकड़ते हुए, जैसे बॉल होती है, आप अगर वो कैच छोड़ देते हैं तो वो जो टच होते होते एक अजीब सा ऑकवर्ड टच होता है ना, उसे कहते हैं. इल्यूमिनेटेड, लिट अप, रोशन होना. लीश, a chain or strap attached to the collar of a dog यानी गले का पट्टा. Muse, to consider thoughtfully यानी किसी भी चीज़ को अच्छे अंदाज में देखना. Prolonged, lengthy लंबा. Scrawled, written hastily and untidily बहुत बुरी तरीके से या ख़राब राइटिंग में लिखा हुआ. Scurry, to go with light running steps छोटे छोटे कदमों, हल्के और छोटे कदमों के साथ भागना. Wrenched, pulled roughly and with force बहुत बुरी तरीके से खींचना, ताकत के साथ. Writhed, twisted and turned मोड़ना. Now I'm going to explain you the paragraphs. I'm not going to read all the lines. Okay, students? Mike stood waiting at the garden gate. There was a padlock and a chain on the gate. ये जो आदमी खड़ा हुआ है इसका नाम था माइक, जो कि इस घर के बाहर जो है वो खड़ा होता है और वेट कर रहा होता है कि वो बेल बजाए. बेल के ऊपर साइड कॉर्नर पे लिखा होता है बेल बटन और ही वॉज ट्राइंग टू प्रेस इट. उसने एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा वो बेल बजाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई बाहर नहीं आया. देन उसने ये सोचा कि क्यों ना वो जो है वो दरवाज़ा फलांग के अंदर चला जाए. लेकिन उस घर के बाहर गेट पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था Beware of dogs. Below the lettering of the sign someone had scrawled और किसी ने उस Be aware of dog के टैग के नीचे ख़राब सी राइटिंग में लिखा था They will have you for breakfast यानी वो डॉग्स इतने ख़तरनाक थे कि अगर वो किसी दूसरे बंदे को देखते थे तो वो उसे काट सकते थे. तो इसीलिए उन्होंने जो है वो नीचे ये बोर्ड लिख के लगाया हुआ था. माइक थॉट दिस वॉज अम्यूजिंग. माइक ने ये बात सोची कि हो सकता है कि ये सिर्फ जो है ऐसी डराने के लिए और जो है तफरी में लगाया हुआ है. बट ही ऑल्सो न्यू दैट इट माइट बी ट्रू. लेकिन उसने ये भी सोचा कि ये सच भी हो सकता है. और ये उसे किस बात से अंदाज़ा हुआ जब उसने घर के अंदर से उन डॉग्स की बार्किंग की, शदीद बार्किंग की आवाज़ सुनी. देन ही रियलाइज़ कि अगर मैं इस तरह से दरवाज़ा जो है वो कूद के जाऊंगा तो वो मेरे लिए रिस्की हो सकता है और शायद वाकई ही वो उनका जो है वो ब्रेकफास्ट बन सकता है. ठीक है, तो इसलिए उसने, और दूसरी बात ये कि अब उसकी इतनी एज भी नहीं थी कि वो उसको फलांग सकता. देन सेकेंडली व्हाट हैपेंड, ही वॉज नाउ टू ओल्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया. Perhaps the dog had heard the bell ringing again, or possibly they had sensed their prey, for the baying became more frantic. It was not a yelp or a howl, but a deep-throated and prolonged baying. The animals were obviously hungry.
सो स्टूडेंट्स, उसमें इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जब वो जो डॉग्स थे उन्होंने एक से दूसरी बार बेल रिंगिंग की आवाज़ सुनी, तो उन्होंने ये चीज़ जो है वो सेंस कर ली थी, यानी उनके जो है समहाउ उनको ये पता लग गया था कि कोई दरवाज़े पे है और हमारा शिकार जो है वो आ गया है। और उनके गुर्राने से ये लग रहा था, यानी जिस तरह से वो जो है वो भौंक रहे थे, उससे ये लग रहा था कि वो बहुत टाइम से भूखे हैं। माइक वेटेड एंड म्यूज्ड अबाउट द ओल्ड डेज। माइक जो है वो दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा था और पुराने दिनों को याद कर रहा था कि वो किस तरह से आए दिन इस घर के में आया करता था, और कैसे जो है वो नबील की कंपनी अपने फ्रेंड की कंपनी जो है वो इन्जॉय करता था, यानी उसका साथ कितने मज़े से इन्जॉय करता था। और एंड दोज dogs of his, they were little puppies then, how he had teased them, how time had moved on and now he was an adult now. और वो यही सोच रहा था कि उसके पास जो नबील के पास उस टाइम में जो डॉग्स थे वो कितने छोटे से थे, पपीज़ थे, और अब वो जो है ऑब्वियसली डॉग्स बन गए होंगे, बड़े हो गए होंगे। टाइम कितनी तेज़ी से जो है वो गुज़र जाता है, और वो उन डॉग्स को किस तरह से तंग करता था। लेकिन अब वो एक अडल्ट हो गया है, एक आदमी हो गया है, बड़ा हो गया है, तो ऑब्वियसली वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करता। आखिरकार माइक जो है वो अब तंग आने लगा था, क्योंकि दरवाज़ा खुलने में बहुत देर हो गई थी। एक ओल्ड मैन जो है वो बहुत हल्के कदमों से जो है वो आता है, फिर अपनी जो है वो चाबियाँ जो है वो सॉर्ट आउट करता है कि दरवाज़ा खुलने की कौन सी चाबी है। वो दरवाज़ा फिर जो है वो खोलता है, और दरवाज़ा खोलने के बाद उसको बहुत डिफ़िकल्टी होती है वो दरवाज़ा खोलने में। ऐसा लगता है कि कई ज़माने से वो दरवाज़ा जैसे खुला ही नहीं हो। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खुला और जो है वो एंटर हुआ अंदर, उसके बाद उतनी ही फ़ोर्स से उसने वो दरवाज़ा, वो जो ओल्ड मैन था उसने जो है वो बंद किया, और उस दरवाज़े को बंद करने में थोड़ी बहुत जो है वो माइक ने भी हेल्प उसकी कर ही दी थी। देन सेकेंडली माइक जो है वो बिल्कुल उस ओल्ड मैन के पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि उसको वो जो डॉग्स की बार्किंग की आवाज़ थी उससे बहुत खौफ आ रहा था, और बस वो एक कदम ही पीछे चल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे जो है वो जो डॉग्स हैं वो उसे अपनी ज़ंजीरें तोड़ के जो है वो भाग के उसे खा लें। जब माइक हॉल में एंटर हो रहा था तो लिविंग रूम बहुत डार्क हो रहा था, मींस लिविंग रूम में बहुत अंधेरा हो रहा था। मोटे मोटे पर्दे जो है वो डाल के अंधेरा किया हुआ था, जबकि दोपहर के 3 बज रहे थे और बाहर शदीद किस्म की धूप थी, सनलाइट थी, लेकिन जो उनका लिविंग रूम था उसमें अंधेरा किया हुआ था, और साइड टेबल पे जो लैम्प था वो हल्की सी रोशनी दे रहा था, जो कि कमरे के थोड़ी ही हदूद तक आ रही थी। Mike could just make out the figure of someone sitting on the sofa near the lamp. माइक ने हल्के से जो है वो सिर्फ ये फिगर आउट किया, ये देखा कि सोफे पे कोई शख्स बैठा हुआ है। हेलो dear Mike came a greeting from the shadowy form. It's been many years. Ah, Nabil, is that you? asked Mike nervously. जब नबील ने माइक को मुखातब किया, हेलो माइक, और काफ़ी साल हो गए तुम्हें देखे हुए, तो माइक कहता, ओह नबील, क्या ये तुम हो? और बहुत घबरा के पूछता है। यस केम द रिप्लाई, और नबील कहता है, हाँ मैं नबील ही हूँ। द बेइंग कंटिन्यूड, और वो जो बाहर डॉग्स भौंक रहे थे वो कंटिन्यूसली भौंके जा रहे थे। बट सिंस देयर वॉज नो विजिबल मूवमेंट इन द रूम, माइक वॉज होपफुल दैट the sounds were behind a secure door somewhere, but he was not completely convinced that this was true. माइक ने इस बात
उसका अंदाज़ा तो लगा लिया था कि अब उसे कोई भी जो है वो ख़तरा नहीं है कमरे के अंदर और वो फुली सिक्योर है, लेकिन फिर भी वो इस बात को जो है वो मान नहीं पा रहा था। वेट देयर माइक सेड नबील ने कहा कि वहीं रुको माइक, आगे मत आओ। द डॉग्स हैव बीन लॉक्ड इन द बेडरूम बट ओल्ड मर्मड्यूक इज़ अस्लीप हियर बिसाइड मी। वो जो डॉग्स थे उनको तो बेडरूम में बंद कर दिया गया है, लेकिन वो जो पुरानी मर्मड्यूक थी वो अभी भी मेरे बराबर में सो रही है। मर्मड्यूक सेड माइक, ओह गॉश, स्टॉपिंग डेड in his tracks. The old Marmaduke, the dog I used to tease when he was just a pup. वो कहता है क्या ये वही मर्मेड्यूक है जिसको मैं बहुत तंग करता था और वो छोटा सा एक बच्चा हुआ करता था। तो नबील ने कहा येस यू रिमेंबर मर्मेड्यूक, तुम्हें क्या याद है मर्मेड्यूक? वो कहता है हाँ हाँ मुझे याद है, मुझे कैसे याद नहीं होगा। It's been a long time. I hope you have him on a leash. I remember I used to worry him no end. वो कहता है कि मुझे तो पता है कि मैं तो उसको जानता हूँ और मुझे तो याद है, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने उसे कितना तंग किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने उसके गले में पट्टा डाला होगा और मुझे उसकी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। I don't think he will remember that far back, said Nabil. He is old and blind now and likes to sleep, and by the way, no one is uh, and by the way, no, he's not on a leash. Can you be sure? asked Mike. माइक जो है वो नबील उसको कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे इतनी पुरानी बात उस डॉगी को यानी मर्मड्यूक को याद होगी कि तुम उसे किस तरह से तंग करते थे, क्योंकि अब वो बहुत बूढ़ी हो गई है और अब जो है वो अंधी भी हो चुकी है और उसे सिर्फ सोना पसंद है और मुझे नहीं लगता कि उसे किसी पट्टे की ज़रूरत है गले में। माइक उससे दोबारा पूछता है क्या तुम इस बात से श्योर हो? वो कहता है किस बात से श्योर? दैट ही इज़ अस्लीप। और वो कहता है क्या कि वो सो रहा है। यू कैन हेयर हिम स्नोरिंग कांट यू? वो कहता है क्या तुम उसे खराटे लेते हुए नहीं सुन सकते? नो नो विस्पर्ड माइक। वो कहता है नहीं मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही। आर यू श्योर दैट ही डज़ नॉट रिमेंबर मी? क्या तुम इस बात से श्योर हो कि वो उसे मैं याद नहीं हूँ? यानी मर्मड्यूक को माइक ने इतना तंग किया होता है कि वो अब डर रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मर्मड्यूक जो है अब उससे बदला ले। Just then the snoring stopped abruptly. The dark form on the sofa stirred, a large head was raised, and two great nostrils sniffed the air loudly. Nabil and Mike did not make a sound. अचानक से ही जो वो खराटों की आवाज़ होती है वो रुक जाती है और जो एक सोफ़े पे डार्क जो शेड बना हुआ होता है वो वैसे ही रहता है और वो जो डॉग होता है मर्मड्यूक उसका सर ऊपर होता है और वो स्निफ यानी वो छींकता है और उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती है। नबील और माइक कोई भी आवाज़ नहीं निकालते और फिर वहाँ एक अजीब सी जो है वो चाउस कहते हैं शोर शराबे को वो शुरू हो जाता है। The dark form leapt into the air, urgently scrambling to get off the sofa, the snarling, dragging Marmaduke leaping forward towards Mike, droned out the baying from the distant bedroom. Stop him! Do something! Screamed Mike as he too scrambled behind a large armchair. अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे ही वो मर्मड्यूक एकदम जागती है उठ जाता है और वो उसकी तरफ भौंकना शुरू कर देता है माइक की तरफ। उसे ये याद आ जाता है कि जब वो छोटा सा था तो माइक उसे कितना तंग करता था और जो है वो माइक को एकदम से देख के हाइपर हो जाता है वो मर्मड्यूक जो है और
उसकी तरफ भौंकने लगता है बहुत ज़्यादा, और जब वो उसकी भौंकने की आवाज़ सुनते हैं तो बाकी जो डॉग्स होते हैं वो भी बार्किंग शुरू कर देते हैं। और जो माइक होता है वो एक बड़ी सी आर्म चेयर के जाके पीछे छुप जाता है पहले, कि इसे रोको और मुझे बचाओ। नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम। नबील जो है वो उसी वक्त जो है वो हरकत करता है और उस डॉग के ऊपर जो है वो गिर जाता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और माइक जो है वो अपना बचाव देखते ही वहाँ से भाग जाता है और फ्रंट डोर की तरफ तेज़ी से भागता है विदाउट पीछे देखे, और बस यही होप कर रहा होता है कि नबील उसे कैच करके रखे, पकड़ के रखे और वो जल्दी से भागे। वो भागते 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 गिरते पड़ते भागता है और मेन डोर तक पहुंच जाता है, और मेन डोर पहुंचने के बाद उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे, और वो एकदम से दरवाज़ा टाप के चला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि वो दरवाज़ा कितना हैवी था। और जैसे ही वो भागने लगता है, वो जो मरमेड ड्यूक होता है वो क्या करता है, वो विंडो से उसको देख रहा होता है और उसको विंडो से देख के जो है वो चीखने लगता है, यानी ही स्टार्ट बार्किंग, द डॉग स्टार्टेड बार्किंग। और उसको बार्क करते हुए देखते हुए तमाम नेबरहुड यानी उसके आस पड़ोस में जितने डॉग्स होते हैं उसको देखा देखी सब भौंकना शुरू कर देते हैं। और जो है वो जो माइक होता है वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान जो है बचाते बचाते उस घर से बाहर निकल जाता है और सांस लेता है और कपकपा रहा होता है। इवन वो इस तरह से जाता है कि उसके कपड़े और हाथ पांव पूरे गंदे हो जाते हैं। फिर वो अपना जो है वो रुमाल निकालता है और अपने हाथ वगैरह साफ़ करता है और अपना पसीना भी झाड़ता है, और नबील को कहता है बाय नबील, और उसको हाथ हिला के कहता है कि बाय नबील, फिर कभी हम मिलेंगे, और आई होप कि हम कहीं बाहर मिलें, तुम्हारे घर पे ना मिलें। लेकिन उस दिन के बाद से वो दोनों आपस में कभी भी नहीं मिले। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, और इससे एक सबक हमें ये भी मिलता है कि हमें बिला वजह किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए, वेदर दे आर एनिमल्स और दे आर एनीथिंग एल्स। किसी को भी हमें तंग नहीं करना चाहिए। इट माइट बी हार्मफुल फॉर अस टू टीज देम विदाउट एनी कंसर्न, यानी अगर वो हमें नहीं तंग कर रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि हम किसी भी जानवर, बेजान या जानदार चीज़ को बिला वजह तंग ना करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।